हेलो दोस्तों, आई एम गगन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11th अकाउंट्स और पढ़ेंगे 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर। आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10वीं क्लास पास करके 10th क्लास पास करके 11th में आए हैं और कॉमर्स फील्ड को ऑप्ट किया। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज अकाउंट्स एंड हाउ टू स्टडी अकाउंट्स, जिससे आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी, तो 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, हमें अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। ओके, इसको समझने से पहले जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको एक मिनट के लिए भूल जाइए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंट्स क्या होता है। हम सबको ये लगता है कि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बट इन एक्चुअल अकाउंट्स बिल्कुल भी नया नहीं है। हाँ, इसको करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो वाला प्रोसेस आपने इससे पहले कभी नहीं किया। तो ध्यान से सुनना। आप लोगों के घरों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। वो सभी लोग अपना प्रॉफिट को मैनेज करते हैं, यानी कि अपना जो काम कर रहे हैं उनको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जो कमाई हो रही है उनकी, और जहां पर भी वो पैसा खर्च रहे हैं उसको मैनेज करते हैं, एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी को या फिर अगर लॉस हो जाए तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसी प्रोसेस को तो अकाउंट्स बोला जाता है। अगर आपको भी अपनी पॉकेट मनी मिलती है, आप भी उस पॉकेट मनी में से कुछ पैसा बचाते हो, कुछ खर्चते हो, एंड में देखते हो कि आपके पास कितना बचा या फिर आपके पास लॉस हो गया है, आपके पास एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, तो इसी को तो अकाउंट्स बोलते हैं। यानी बेसिकली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करना ही अकाउंट्स है। अकाउंट्स हर लेवल पे बनाया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन ही बनाएगा या फिर बिजनेस के अंदर ही अकाउंट्स बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटा बिजनेसमैन, और छोटा भी कितना छोटा, इतना छोटा भी कि आपने जो सब्जी बेचने वाले लोग भी देखे हैं, वो भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। उस बंदे को भी तो ये होता है कि सुबह सुबह उसने कितने की सब्जी खरीदी, पूरे दिन में मेहनत करके कितने की सब्जी बेची, और एंड में उसके पास कितनी सब्जी बच गई और उसने कितना प्रॉफिट कमाया। इसके अलावा अगर हम बात करें देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो इस टाइम की है, तो वो भी अपने अकाउंट्स बनाती है। उसको भी चाहिए, सबसे बड़ी कंपनी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करेगी, वो भी अकाउंट्स बनाएगी। और मोरओवर जो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाती वो भी अकाउंट्स बनाती है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोग जो काम करते हैं चैरिटी के लिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, उन लोगों को भी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो बस यहां पर हम पढ़ेंगे अकाउंट्स करने का एक सिस्टमैटिक तरीका। सो अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो बुक्स में दी हुई है वो ऐसे है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing and communicating financial information, communicating financial information to its users। ये है अकाउंट्स की डेफिनेशन जो मैंने बोली आपको। देखो ये डेफिनेशन बहुत ही इजी है अगर आप इन टर्म्स का मतलब समझ जाते हो। अगर आप इन टर्म्स का मतलब समझ गए तो पूरा प्रोसेस की तरह आपको उस डेफिनेशन को याद हो जाएगी और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक एक टर्म के साथ। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। देखो आप अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंट्स के अंदर वही वाली ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करोगे जो आइडेंटिफाई की जाए। आइडेंटिफाई इन व्हाट? आइडेंटिफाई की जाए इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी आप अगर एक ट्रांजैक्शन ऐसी है आपके काम में, आपकी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करती है, यानी बिजनेस से रिलेट करती है और उसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, तो हम ऐसी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ऐसी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो मॉनेटरी वैल्यू रखती हैं और रिलेट करती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ सेल करते हो, परचेज करते हो, तो ये जो ट्रांजैक्शंस है इनमें पैसा खर्च होता है, इनके बिल जाते हैं आपके पास, इनके थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, इससे मुझे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लग सकता है। इसके बाद आता है मेजरिंग। मेजरिंग का क्या मतलब है? जो आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है वो ट्रांजैक्शंस की वैल्यू कितनी है। एक बात ध्यान रखिए, अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी वैल्यू लगाई जा सकती है, जिन ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू लगाई जा सकती है या उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। तो हमने जो ट्रांजैक्शन यहां पर आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, मेजर के अंदर उसको मेजर किया जाएगा कि इसकी
कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, दैट इज हाउ मच। यानी ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस जो मनी के अंदर वैल्यू नहीं हो सकती, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कि वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा एग्जांपल्स, सपोज किसी बंदे का कैलिबर, टैलेंट बहुत अच्छा है, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, बट हम उसका टैलेंट कैलिबर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, उसके टैलेंट कैलिबर से होने वाला जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। ओके, तो हमने दो टर्म्स पढ़ ली, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। इसके बाद है रिकॉर्डिंग। जो अपने टर्म्स को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली। मॉनेटरी वैल्यू निकालने के बाद आपको उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। देखो, आपको पता है कि इस ट्रांजैक्शन की इतनी वैल्यू है। अब एक ट्रांजैक्शन तो है नहीं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, तो आप उन सब चीजों को, उन ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन बेसिकली इवेंट्स है, कुछ भी जो काम है आपका, उन काम को, ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग वेज में, यानी पूरा प्रोसेस है कि हम अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बट इसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है जर्नल, यानी हम अकाउंट्स में उसको जर्नल बोलते हैं। मैं अगर आपको नॉर्मली बताऊं, ये है बही खाता, हिंदी में जो नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन यूज करते हैं, बही खाता, यानी सारे ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी रिकॉर्डिंग जहां की जा रही है कि अच्छा इस पर्सन से मैंने ये सेल किया, इस पर्सन से ये परचेज किया, इसको ये पे किया, इसे रिसीव किया, वो सब कुछ आप यहां पर जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। जर्नल को फर्दर सब डिवाइडेड किया जाता है सब्सिडरी बुक्स में। अगेन ये जो चीजें हैं हमारी, ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, इनके बारे में हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक्चुअल में आपका अकाउंट्स का प्रैक्टिकल यहीं से शुरू होता है। ओके, सो हमने रिकॉर्डिंग कर ली, यानी पहले हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने ट्रांजैक्शंस को मेजर किया, देन हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब बारी आती है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का क्या मतलब है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने रिकॉर्ड किया, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की होंगी? ऑब्वियसली कोई एक ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं होगी, बहुत सारी हुई होंगी और अलग अलग नेचर की हुई होंगी। अलग अलग नेचर मतलब कोई ट्रांजैक्शन पैसा खर्चने की हुई होगी, कोई ट्रांजैक्शन पैसा रिसीव होने की हुई होगी, कोई ट्रांजैक्शन और कोई हो सकती है, अलग अलग जो भी होंगी। तो उन सारी ट्रांजैक्शन को इस स्टेप के अंदर यहां पर क्लासिफाई किया जाता है कि नेचर बना, एक ग्रुप बना दिया जाता है कि सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को सेम ग्रुप में ट्रांसफर किया जाए। इस प्रोसेस का भी फर्दर नाम रखा गया लेजर पोस्टिंग। मैं आपको इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज एक बिजनेसमैन है, एक कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हुई, हमने किसी को सेल किया, यानी डेफिनेटली पैसा आएगा अगर सेल किया। अब सेल जब किया तो हमने किसी एक पर्सन को सेल नहीं किया, बहुत सारे लोगों को सेल किया। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, राम को सेल किया, श्याम को सेल किया, मोनू को सेल किया, सोनू को भी सेल किया, ठीक है। ओके, हमने इन 4 पर्सन को सेल किया और ऐसे ही बहुत सारे पर्सन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपकी रिकॉर्डिंग में सारी ट्रांजैक्शंस आपने लिखी हुई है। आप क्या चाहोगे कि आपको आपकी टोटल सेल पता लगे, या फिर इन सेल करके जो आपके पास टोटल पैसा आया है वो पता लगे? तो आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह क्लासिफाई करोगे, यानी बेसिकली सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है हमने रिकॉर्ड की है, उसमें से सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग करके ग्रुप बनाना इज टर्म्ड एज क्लासिफाइंग, और उसका जो टेक्निकल नाम है लेजर पोस्टिंग, जो अगेन हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, जर्नल के बाद आएगा। ओके, नेक्स्ट समराइजिंग। आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर कर लिया कि उनकी कितनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड, मॉनेटरी वैल्यू मेजर कर लिया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया, ओरिजिनल एंट्री बना ली, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स आप बनाएंगे जैसे ही आप सीखेंगे अभी आगे जाके। क्लासिफाई कर लिया, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग कर लिया। अब बारी आती है समराइजिंग की। समराइजिंग का मतलब है आपने जो इन स्टेप्स में काम किया है, इन सभी स्टेप्स में जो काम किया है उसका एक रिजल्ट फाइंड करना। रिजल्ट फाइंड करना, देखो आप इनमें से किसी भी स्टेप के अंदर मुझे बता नहीं सकते कि सर इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा या कितना लॉस कमाया होगा। समराइजिंग इज द स्टेप जिसमें हमें यह पता लगेगा कि इस बिजनेस ने अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है। ओके, यानी यहां पर हम बता पाएंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में, लॉस में। सर कैसे?
जो आपने यहाँ पर क्लासिफाइंग में अलग अलग ग्रुपिंग की होगी, जो आपके पैसा आने वाले ग्रुप होंगे, पैसा जाने वाले ग्रुप होंगे, उनको आप क्लासिफाई करोगे और देखोगे अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बेसिकली अगर हम इसको बात करें तो इसको बोला जाता है, इस स्टेप पे आके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है अब हमारे फाइनली अकाउंट्स बनेंगे जिसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे प्रॉफिट लॉस। यहां पर तो हमने रिकॉर्डिंग करी है, ये सारा जो स्टेप है ये सब हमारा प्राइमरी अकाउंटिंग का चल रहा था। यहां पर एक तरीके से हमारी सेकेंडरी अकाउंटिंग आ गई, या फिर जज कर पाएंगे कि कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तीन तरीके की होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, आगे जाके हम इन सबको प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें यहां इन चीजों से रिजल्ट पता लगेगा बिजनेस का। तो ये स्टेप आएगा समराइजिंग में। ओके, आपने समराइज किया, बिजनेस का निकाल लिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे गए, नेक्स्ट स्टेप पे पता लगा हमें इसको इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेटिंग स्टेप है। इसका मतलब है कि जो आपने प्रॉफिट या लॉस कमाया, क्या वो प्रॉफिट लॉस आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से बुरा है, या फिर एक्सपेक्टेशन के बराबर है। यानी इसके अंदर हम जज करते हैं अपने प्रॉफिट को या फिर लॉस को कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ओके, सेटिस्फैक्टरी है, ज्यादा है, कम है, या फिर अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ। अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है इस स्टेटमेंट में, और ये हमें इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके, जज करके फ्यूचर प्लानिंग कर पाए। यानी दिस स्टेप इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, उस पे जजमेंट करना और फ्यूचर की प्लानिंग करना। इस स्टेप में हम फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। ओके, हमने 6 स्टेप्स पूरे कर लिए, आपकी अकाउंटिंग यहां पूरी हो चुकी है। ये 7 स्टेप एक तरीके से एडिशनल स्टेप है। क्या होता है इसमें? कम्युनिकेटिंग। आपने अकाउंट्स बना लिए, अपने लिए अकाउंट्स बना लिए कि मेरे को पता लग गया कि मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। क्या आपको सोसाइटी से या फिर बाहर, बिजनेस के बाहर जितने भी लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल उनसे भी मतलब है। जब भी आप किसी से डील करते हो तो वो बंदा आपसे पूछता है कि सर आपके बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। यानी मुझे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो मेरे अकाउंट्स हैं उनके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है टू द इंटेंडेड यूजर्स। जो भी मेरे बिजनेस के यूजर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, उनको मैं उस रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करूंगा। सर कहां कहां कम्युनिकेट कर सकते हो? वैसे मैं टॉपिक इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले आगे हम, फिर भी थोड़े एग्जांपल दे देता हूं। ओके, कम्युनिकेट किसको कर सकते हैं? बैंक्स को। बिजनेस के लिए लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन आप लेते हो, बैंक क्या मांगता है? बैंक मांगता है कि सर लाओ दिखाओ। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, अगर आपके फादर वगैरह ने कभी लोन लिया हो तो आपने देखा होगा कि बैंक मांगता है कि अच्छा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ, अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, ताकि हम पता लगा पाए कि आप कितना पैसा कमाते हो। तो बेसिकली रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना टू इट्स यूजर्स, और हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचेगा यहां से कम्युनिकेट करके। तो देखो हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ओके, अच्छा चलो ये तो होगी डेफिनेशन अकाउंटिंग की। इसके अलावा अकाउंटिंग हमें और क्या बताता है? इसके अलावा अकाउंटिंग हमें बताता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज का मतलब हमें पता लग रहा है कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। अकाउंट्स के थ्रू ही हमने एक स्टेटमेंट्स बना रखे हैं, सब कुछ पता लग रहा है कि कितना पैसा हमारा सेल में लगा हुआ है, कितना पैसा हमारा परचेज में लगा हुआ है। इसके अलावा यानी पता लग रहा है रिसोर्सेज अवेलेबल, और उन रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट कैसे है, यानी वो रिसोर्सेज कहां कहां पर लगे हुए हैं, ये भी हमें पता लग रहा है। एंड अल्टीमेटली हमें पता लग रहा है कि उन रिसोर्सेज से हमें कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। तो ये है हमारे अकाउंटिंग का पूरा मीनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो लेट्स मूव फर्दर विद द सेकंड टॉपिक व्हिच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। ओके, आप बताइए, आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है करने का। तो इसी तरीके से जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसकी। वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सारे बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल ऑब्जेक्टिव, और अंडरस्टूड सी बात है कि हमें करनी है, ये होगा ही होगा इससे। फर्स्ट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अरे आप सारी ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो, इसलिए तो अकाउंटिंग कर रहे हो। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स कर रहे हो उनको एक जगह पे रिकॉर्ड कर पाओ। यानी टू रिकॉर्ड
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग। ओके, ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस वो वाली ट्रांजैक्शंस जो पैसे से रिलेट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करती है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को सही तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना आपका ऑब्जेक्टिव है। यानी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर बाय फॉलोइंग, क्या फॉलो करके, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इस अकाउंट्स को बनाने के, इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम जो मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड वन इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। यानी आपका एक ऑब्जेक्टिव तो ये पूरा हो गया कि आपने अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, जो भी आपके ट्रांजैक्शन इवेंट्स है, उनको रिकॉर्ड कर लिया सिस्टमैटिक मैनर में। उसके बाद यू वांट टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस, कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, सॉरी, और प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद यू वांट टू कैलकुलेट कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी आप जानना चाहोगे, यू वांट टू नो दैट। तो आप देखो, इन रिकॉर्ड्स के थ्रू ही पता लगाओगे कि आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी पता लगेगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। सर, हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस फाइंड कर तो लिया, पोजीशन पता लग तो गई? नहीं, ये दोनों पॉइंट दिखते सिमिलर है बट है अलग। ध्यान से देखना, इस पॉइंट में हमें बोल रहा है प्रॉफिट लॉस फाइंड करना। मैं आपको बताता हूं, सपोज एक बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ओके ठीक है, हम मान लेते हैं अच्छा प्रॉफिट है। पर हमें बाद में पता लगा कि उस बिजनेस ने इन्वेस्ट किया था 1 CR, यानी 1 करोड़। सो 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 1 लाख कमाना, 1% प्रॉफिट, ये थोड़ा सा फिगर अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखो प्रॉफिट लॉस तो पता लग रहा है कि हमने प्रॉफिट कमाया, बट अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी कम प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट है। तो यहां पर हमें यही पता लगता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट तो कमाया है, बट एक्चुअल में स्टैंड कहां कर रहा है। कहीं प्रॉफिट इतना कम तो नहीं है कि जिसको हम अच्छा ही ना बोल पाए, या फिर कहीं लॉस नहीं। देखो, लॉस होगा तब तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लग ही जाएगी, बट प्रॉफिट हो, फर्दर उसको हम फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं ताकि हमें पता लगे कि बिजनेस का प्रॉफिट सेटिस्फैक्टरी तो है। यानी बेसिकली मैं आपको बताता हूं, यहां पर बिजनेस की पोजीशन को चेक किया जाता है। ये देखा जाता है कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज है। मैं अभी यहां प्रॉपर्टीज वर्ड यूज कर रहा हूं, आगे जाके ये वर्ड चेंज होने वाला है। अभी आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, मैं चेंज कर रहा हूं, मैं वर्ड बता देता हूं। एसेट्स, यानी बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितना प्रॉपर्टी ओन कर रहा है बिजनेस, यहां पर हमें पता लगता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करें। सर, किस चीज में फैसिलिटेट करें? हमारी जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करती है, वो फोरकास्टिंग करती है, यानी फ्यूचर प्लानिंग करती है, बजटिंग बनाती है, बिजनेस के ऊपर कंट्रोल्स बिठाती है, वो सब कुछ कर सकती है इफेक्टिव, वो सब कुछ कर सकती है इन अकाउंट्स के थ्रू ही। यानी अगर हमारे पास अच्छे अकाउंट्स बने होंगे, हमारे मैनेजमेंट को इजीली पता लग जाएगा कि इस बिजनेस की ये अकाउंट्स है, तो उससे हम पता लगा पाएंगे, मैनेजमेंट एक फैसले ले पाएगी बिजनेस के लिए। तो बेसिकली फैसिलिटेट मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंट्स के थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल दिखा पाएगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाएगी, फोरकास्टिंग, यानी अगर हमें फ्यूचर में कुछ डिसीजंस लेने हैं तो उनको अच्छे से लिया जा सकेगा। एंड फोर्थ वन इज मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा बजटिंग, यानी हम पहले ही अपने अकाउंट्स के थ्रू बजट बना के चल पाएंगे कि हमें कितने पैसे की जरूरत है और कितने की नहीं है। सेकेंड लास्ट, प्रोवाइडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये भी अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके यूजर्स को प्रोवाइड की जा सके। हमने अभी इससे पहले जब हम अकाउंट्स की डेफिनेशन कर रहे थे उसके अंदर में लास्ट पॉइंट पढ़ा था कम्युनिकेटिंग। ये बिल्कुल वही पॉइंट है कि जो भी इंटेंडेड यूजर्स हैं जिनको नीड है बिजनेस की इंफॉर्मेशन की, उनको हम प्रोवाइड कर पाए।
एक लास्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस अकाउंट्स का, प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी इस ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बिजनेस की एसेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको समझिए ध्यान से। एसेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज, यानी हम अकाउंट्स के थ्रू ये काउंट करते हैं या फिर ये रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस कितनी प्रॉपर्टीज को ओन कर रहा है, और उन ओन प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। हमें हर पॉइंट पे पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस कितनी प्रॉपर्टीज ओन कर रहा है और उनको प्रोटेक्ट करें। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड किस वैल्यू पे कर रहे हैं और मार्केट में उसकी रियल वैल्यू क्या चल रही है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ली। अब है हमारे पास फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सर जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े वो फंक्शंस कुछ सिमिलर नहीं है, नहीं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है एंड रिजल्ट, कि हाँ हमारा बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है, ये हम करना चाहते हैं, इससे ये होगा, ठीक है। पर उसमें क्या क्या करना है, फंक्शंस क्या है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सिमिलर ही है थोड़े बहुत, तो आपको इजीली समझ आएंगे और इसमें टाइम भी कम लगेगा। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं अकाउंट्स को इस तरीके से निमोनिक फॉर्म में लिख देता हूं, अकाउंटिंग को अकाउंटिंग, तो प्लीज आप समझ जाइए। हाँ जी, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इस प्रोसेस को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अकाउंट्स का एक फंक्शन है, अकाउंटिंग का एक फंक्शन है कि जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस है, जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं, उनको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करें ताकि उनसे अच्छे से आगे रिजल्ट्स निकल पाए। सेकंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपने सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग करी है उससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जिससे पता लगेगा कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। तो ये बिजनेस का एक फंक्शन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो वो हमेशा नहीं करते रहते, मतलब कुछ इंटरवल, टाइम इंटरवल पे करते हो। सपोज एक साल के लिए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो और हर ईयर के एंड पे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हो। तो पूरे साल अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करी, एंड में आपने उसकी स्टेटमेंट्स बना ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तैयार कर लिए, जिसके थ्रू आपको पता लगा कि आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस इनकट किया। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये एक न्यू पॉइंट है, पहले नहीं किया। देखो हमारे जो अकाउंट्स है ना, ये एक एविडेंस की तरह यूज होते हैं, यानी जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं हम उनको एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं अगर हमें कल को कोई लीगल रिक्वायरमेंट आती है। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब आपका बिजनेस इनकम टैक्स भरता है, आपका बिजनेस जीएसटी भी पे करता होगा, ठीक है। तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके लिए एविडेंसेस चाहिए कि हाँ जो हम इसमें टैक्स जमा करवा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या वो जस्टिफाइबल है, कहीं पर लिखे हुए हैं, तो वो हमारे सारे अकाउंट्स में लिखे हुए हैं। तो ये है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, और बेसिकली कहता है कि अकाउंट्स के अंदर हमारे जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है उनको भी हम कंप्लाई करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल और भी है, कंपनी, आप बिजनेस स्टडीज के अंदर कंपनी को और अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है। कंपनी का एक एक्ट बना हुआ है, यानी अगर आपने कोई भी बिजनेस करने के लिए कंपनी फॉर्म करनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फॉर्म करनी है, तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो जो कंपनीज एक्ट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वो है लीगल रिक्वायरमेंट। सो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाए हैं, हम सारे लॉ को फॉलो करते हैं और हम इन अकाउंट्स को फ्यूचर में एज एविडेंस यूज कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। ये पॉइंट तो हमने 2 बार पढ़ लिया कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे उसके यूजर्स को। चलो अब मैं आपको बताता हूं यूजर्स कौन हो सकते हैं। यूजर्स को क्लासिफाई किया गया 2 तरीके में, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। ये आपके चैप्टर में एक टॉपिक भी है जो यहां कवर हो जाएगा, एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स कौन हो सकते हैं बिजनेस के? इंटरनल यूजर्स हैं ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ये है इंटरनल यूजर्स। इन सबको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। देखो एम्प्लॉइज को भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉइज को क्यों पड़ती है? एम्प्लॉइज देखता है कि अरे बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या इस बिजनेस का इतना प्रॉफिट है कि हमारी सैलरीज वगैरह भी अच्छे से पे कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा ओनर मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए, कि उन्होंने फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजन लेने हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल यूजर्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो सकते हैं, जो बिजनेस से बाहर के लोग हैं। इंटरनल का मतलब वो वाले सारे लोग जो बिजनेस के इंटरनली मैनेजमेंट में हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल में है बिजनेस के। और एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर है, जिनसे बिजनेस का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। सपोज सप्लायर, बैंक्स, गवर्नमेंट, इन सबको हमारे अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। कैसे? एक सप्लायर हमारे बिजनेस को गुड्स या फिर कुछ भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो वो क्यों करेगा? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा कि इस बिजनेस के पास ऐसे रिकॉर्ड्स, मतलब ऐसे पैसे हैं, इतना प्रॉफिट है इसके पास कि हमें फ्यूचर में पेमेंट कर पाएगा। बैंक्स मुझे लोन देने से पहले मेरा प्रॉफिट लॉस जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया होगा, उसी बेस पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करवाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं हमारे अकाउंट्स। मैनेजमेंट ने जितने भी डिसीजन लेने हैं वो सारे इन अकाउंट्स के बेस पे ही लेने हैं। फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है, फ्यूचर के अंदर कोई डिसीजंस को चेंज करना है, डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाना है, कंट्रोल्स को इफेक्टिव बनाना है, तो उनके लिए अकाउंट जरूरी है। यानी कि फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को जरूरत है अकाउंट्स की। तो अकाउंटिंग का फंक्शन है कि मैनेजमेंट को भी प्रॉपर अकाउंट्स मिले। तो हमने अकाउंट्स के डेफिनेशन देख ली, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, अकाउंट्स के फंक्शंस देख लिए। अब इन अकाउंट से होने वाले कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। क्या हो सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? फर्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिजनेस हमें मिलती रहती है। हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसके पास सोर्सेस पड़े हैं, रिसोर्सेस पड़े हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे अकाउंट्स के थ्रू इजीली अवेलेबल होती है। तो एक इसका एडवांटेज हुआ कि हमें इजीली कभी भी अवेलेबल हो सकती है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मनी, कि हमारा बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये हमें हमेशा पता लग सकता है हमारे अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं अकाउंट्स इन डिसीजन मेकिंग। बहुत अच्छे से पॉइंट हमने कवर कर लिया है। रिप्लेसेस मेमोरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अकाउंट्स बना लेते हो ना, तो आपको सारी ट्रांजैक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। जब भी आपको किसी ट्रांजैक्शन की जरूरत हो, और मोर ओवर जब बिजनेसेस वास्ट होते हैं, बहुत बड़ा होता है, ट्रांजैक्शंस वास्ट होती हैं, ज्यादा होती हैं, तब आप हर ट्रांजैक्शन को याद भी नहीं रख सकते। तो उस केस में हमारी एक एडवांटेज बन जाती है अकाउंट्स की कि इट रिप्लेसेस मेमोरी, और हमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखनी हो हम रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। फैसिलिटेट लोन्स। जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, और वो लोन प्रोवाइड करने के लिए कोई एविडेंस मांगते हैं, और वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एज एविडेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे जज करके आपको लोन ग्रांट कर देते हैं। एविडेंस इन कोर्ट। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको अगर आपका कोई केस हो जाता है, आपके बिजनेस पे कोई केस कर देता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड के टाइम पे आप अपने अकाउंट्स को एज एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज या टैक्सेस। हमारे अकाउंट्स हमारे टैक्सेस की सेटलमेंट करने में मदद करते हैं। एज इन अकाउंट से हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं, इफेक्टिव तरीके से, एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमने कितने टैक्सेस सबमिट करवाने हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है ग्रो करना। उसकी ग्रोथ को उसको कैसे पता लगेगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं ग्रो कर रहा हूं, या फिर मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूं और मैं ग्रो कर रहा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा? कंपैरेटिव स्टडी करके।
मैं मेरे अकाउंट्स को कंपेयर कर सकता हूं मेरे प्रीवियस अकाउंट से, यानी मेरे करंट ईयर के जो अकाउंट्स होंगे, जो मैंने इस ईयर में, इस साल में जो अकाउंट्स बनाए हैं, उसको मैं मेरे पिछले साल के अकाउंट से कंपेयर कर सकता हूं, जज कर सकता हूं कि मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी, मैंने प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कमाया या कम कमाया, और उसके बेस पे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं। ये तो बात हमने कर ली एडवांटेजेस की। इसके अलावा है कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर कोई मेरे को आपका पेपर सेट करने को बोले तो मैं आपके एग्जाम्स में कभी भी आपको एडवांटेजेस नहीं पूछूंगा, डिसएडवांटेजेस ज्यादा पूछूंगा, क्योंकि ये तो सबको पता है। ये ध्यान से समझिए, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। कह रहा है कि अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम अकाउंट्स में कुछ भी ऐसे ही थोड़ा रिकॉर्ड कर देते हैं। जिस चीज का हमारे पास एविडेंस होता है वही तो रिकॉर्ड करते हैं। यानी अगर मैंने किसी पर्सन से कुछ सेल किया है या परचेज किया है तो उस परचेज सेल के बिल के बेसिस पे तो वो अमाउंट रिकॉर्ड होगा, तो ये तो एग्जैक्ट हुआ नहीं। स्टिल यहाँ पर फुली एग्जैक्ट नहीं है। कैसे? देखो, मैंने रिकॉर्ड, किसी को मैंने सेल किया 1 लाख रुपए का और रिकॉर्ड कर लिया 1 लाख रुपए। अब मुझे डाउट है कि वो पैसा डूब सकता है। सपोज मुझे डाउट था कि उस बंदे से 20,000 रुपए डूब जाएंगे। अब वो 20,000 रुपए डूबने के केसेस में मैंने क्या कर लिया कि पहले ही अपना प्रॉफिट 20,000 से कम कर लिया। ठीक है, यानी अपना प्रॉफिट 20,000 से कम करके दिखा दिया कि मुझे तो ये रिसीव होंगे ही नहीं उससे, एंड में सब पूरा पैसा रिसीव हो गया। तो यानी मुझे 20 लाख, मेरा जो प्रॉफिट दिखा हुआ है वो 20,000 से कम दिखा हुआ है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे बिजनेस की। तो इसी तरीके से समटाइम्स क्या होता है, मैं एक्सेस अज्यूम कर लेता हूँ, कभी कभी लेस अज्यूम कर लेता हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं पता लग पाता कभी कभी। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो अनरियलिस्टिक है, यानी कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं समटाइम्स दे आर प्रूव टू बी अनरियलिस्टिक। कैसे? आप जब भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हो कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए बनाते हो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। हम आगे सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ने भी वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस आपका चलता रहेगा, आपको आपके बिजनेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। आप ये सोच के चलते हो। पर क्या ये क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट ठीक है? मुझे क्या पता कि बिजनेस मेरा फ्यूचर में कैसा चलेगा। हाँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं अपने YouTube चैनल के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये चलेगा, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अच्छे से 100% एक्यूरेट प्रूव नहीं होता, रियलिस्टिक नहीं है कि बिल्कुल मैं 100% बिलीव कर लूं इसके ऊपर। तो ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो अनरियलिस्टिक है। अब वो कॉन्सेप्ट्स क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके मैनेजमेंट है, उनके स्किल्स को, उनके हार्डवर्क को इग्नोर किया जाता है। अकाउंट्स उनके हार्डवर्क को, स्किल्स को रिकॉर्ड नहीं करता। रीजन इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि वो स्किल्स और हार्डवर्क मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं होते। अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होती है जो मॉनेटरी वैल्यू, क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी यानी मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड हो पाए, क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। प्राइस लेवल चेंज, हमारा जो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट का मतलब जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया था। सपोज मैंने एक बिल्डिंग परचेज की थी 1 करोड़ की, आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ हो गई है, 4 करोड़ हो गई है, मतलब वैल्यू बढ़ चुकी है, बट स्टिल मेरे अकाउंट्स के अंदर वो अभी भी 1 करोड़ की दिख रही है। प्राइस लेवल जो चेंज हुआ उसको इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं विंडो ड्रेसिंग के। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इसके चलते, यानी अकाउंट्स में लीड टू फ्रॉड्स। कैसे फ्रॉड्स कैसे हो सकते हैं? लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन्स वगैरह लेने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए अपने अकाउंट्स को अच्छा दिखाते हैं, झूठी इंफॉर्मेशन दिखा के। उसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग, यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन दिखाते हैं अपने अकाउंट में कि हाँ हमारे पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, हमने तो बहुत कम लोगों का पैसा देना है। इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करवा देते हैं और जिसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग, जिसके थ्रू कई सारे बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। तो ये था हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में से इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट्स में पूछें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।